डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हमारा आज का जो वीडियो क्लिप है, ये है आज का टॉपिक टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में से कहते हैं पहले हाल मुकम्मल जारी। तो इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव प्लस बीन BEEN और पस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। इसके बाद सिंस और फार प्लस सब्जेक्ट। तो ये जो सेंस और फार है इसमें आखिर में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगाया जाता है। हैज़ के बाद बीन पस फॉर्म ऑफ वर्ब और सेंस और फार। याद रखिए ये सेंस और फार जो है इसमें रद्द बदल हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट का रद्द बदल इसमें हो सकता है। सेंस हम इस्तेमाल करते हैं, सेंस को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी उर्दू में इसको मालूम वक़्त कहते हैं। फार इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसका मतलब है कि फार दौरानिए के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो सेंस और पार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, इसका इस्तेमाल ज़रूरी भी है और इस तरह हमारे उर्दू ट्रांसलेशन में इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। तो फिर से कहता हूँ, ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, फिर इसके बाद बीन पस फॉर्म ऑफ वर्ब सेंस फार और ऑब्जेक्ट। तो सेंस और फार और ऑब्जेक्ट ये एक दूसरे से, इसका जो प्लेसेस है स्ट्रक्चर में, इसमें थोड़ा बहुत रद्द बदल आ सकता है। वो कुछ इस तरह है। एक मिसाल है, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस He has been learning English since 20th April। तो ये अब इसमें जो इंग्लिश है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर जैसा मैंने पहले लिखा है, ऑब्जेक्ट सेंस के बाद आया है, तो इसलिए सेंस और पार और ऑब्जेक्ट का जो रिप्लेसमेंट है या एक चेंज ऑफ प्लेस है ये आ सकता है। द यूज़ ऑफ सेंस एंड फार आपके सामने है। तो फिर से कहता हूँ कि सेंस मालूम वक़्त के लिए इस्तेमाल होता है, अंग्रेज़ी में इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। फार इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं नामालूम वक़्त। जो IUV दे और प्लूरल नाउन है, इसके साथ हैव बीन और पस फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और फिर फार या सिंस। एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बुक फॉर 2 hours। इसी तरह बाकी मानदा स्ट्रक्चर भी है। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव का जो फार्मूला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेंस और फार और इसी तरह ये इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश बुक फॉर 3 hours एट्सेट्रा। ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगाया जाता है। IUV दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव। ये जो नॉट है हर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। लास्ट में आता है आखिर में इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव जो है सवालिया फ़िक्रे, इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और इसी तरह जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंस और फार जो है ये आखिर में आ जाएगा। ये इन्हिसार करता है सेंस और फार इस फ़िक्रे के नेचर पे कि इसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, सेंस और फार से पहले आता है या बाद में। एक मिसाल है इसका, हैज़ ही बीन स्टडिंग English for 2 years।
یا ہیو دے بین لرننگ انگلش سنس مارننگ. اس کا اسٹرکچر یہ رہا. تھینکس فار واچنگ.